इन दिस टॉपिक अब हमने टाउन्स के बारे में डिस्कस कर लिया. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाउन्स. ठीक है. देन अबाउट ट्रेडर्स. ठीक है. द ट्रेडर्स फॉर्म टू यूज्ड टू फॉर्म देयर गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. देन वेरियस टाउन्स they were developing and craft person, what was their role? क्राफ्ट पर्सन का रोल क्या था? टेम्पल की कंस्ट्रक्शन में भी है, डोनेशंस वगैरह भी देते थे, है ना. तो इन तीनों के बारे में अब हमने डिस्कस किया. अब हम कुछ टाउन्स के बारे में, जैसे कि हम थंजावर के बारे में भी पहले डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. 3 और टाउन्स के बारे में हम करेंगे. सबसे पहले हम करते हैं हम्पी. ठीक है. अब ये भी जो हम्पी है ये कहाँ पे लोकेटेड है? कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन. बेसिन क्या होता है? जो रिवर के बीच वाला एरिया होता है, रिवर के पास वाला एरिया, है ना. जहाँ पे हम जैसे अभी किया था हमने ज्योग्राफी में, हाउ फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड. ठीक है. तो फ्लड प्लेन्स जो एरिया होता है, ठीक है, और उसी के साथ जहाँ पे रिवर्स के साथ हिल्स के बीच में वहां पे क्या है? बेसिन. ठीक है. तो वो रिवर्स भी है वहां पे, साथ ही साथ में थोड़ा सा हिली एरिया भी है, और वहीं पे कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन एरिया में ये है जो कि रिवर से लाई गई मिट्टी से बनता है, फ्लड प्लेन एरिया जो होता है. ठीक है. अब ये जो हम्पी है कौन से एम्पायर से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे जैसे हमने चोला एम्पायर किया और भी डिफरेंट एम्पायर्स के बारे में, तो ये है विजयनगर एम्पायर. ठीक है. तो विजयनगर एम्पायर के साथ जो हम्पी है ये उनका हम कह सकते हैं कि सेंटर है या कैपिटल सिटी है. और इसमें खास बात क्या है? इसमें हम्पी में यहाँ का आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर. ठीक है. जो यहाँ का आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर हमें पता है, जो हमें वहां पे बिल्डिंग्स का डिजाइन वगैरह मिलता है, किस तरह बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की हुई है ना. तो वो आर्किटेक्चर जो यहाँ पे हमें मिलता है वो बहुत ही क्या है, हम कह सकते हैं कि स्प्लेंडर है, शानदार है. और वहां पे ये पूरा जो सिटी है कैसा है आर्किटेक्चर? ये वेल फोर्टिफाइड है, सभी तरह से फोर्टिफाइड एरिया भी हमने किया हुआ है. फोर्टिफाइड मींस फोर्टिफाइड एरिया, इट मींस, हाँ जी, ये हमने किया था जो मुगल्स फोर्टिफाइड एरिया बना रहे थे. हाँ जी, यस बेटा, किला पूरा बनाया गया है. जो शहर है उसके आसपास क्या बनाई गई है? पूरी वॉल, इसको फोर्टिफाइड किया गया है ना, दीवार बनाई गई है. अगर ये हम्पी, यस प्रणव, स्टैंड अप बेटा, कम विद योर नोटबुक. हाँ जी, तो वेल फोर्टिफाइड है. वेल फोर्टिफाइड मींस कि यहाँ पे हम्पी के आसपास चारों तरफ क्या है? दीवार बनाई गई है. किला जैसे बनाया गया है, किलाबंदी की गई है प्रॉपर. ये क्या है? जगह का नाम. जैसे कैपिटल थंजावर के बारे में हमने किया, ये भी एक जगह का नाम है. हम्पी, मसौलीपट्टनम, सूरत, ये तीनों ही, सूरत का नाम तो आपने सुना भी हुआ है ना. तो अब इसके बारे में खास बात क्या है हम्पी के बारे में? ठीक है. पहले तो विजयनगर एम्पायर का ये न्यूक्लियस था, सेंटर था. यहाँ पे फोर्टिफाइड पूरा सिटी है. और एक और बात यहाँ की आर्किटेक्चर में कि नो मोर्टार और सीमेंटिंग वाज यूज्ड. कोई सीमेंटिंग यूज नहीं की गई. ठीक है. यहाँ पे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे जो फोर्टिफाइड सिटी है उसमें कोई मोर्टार यूज नहीं की गई, कोई सीमेंटिंग एजेंट नहीं यूज किया गया. ठीक है. और टेक्नोलॉजी जो यूज की गई इंटरलॉकिंग के लिए, कि स्टोन्स को ऐसे ही बिना किसी सीमेंट के इंटरलॉक करके वो टेक्निक यूज की गई है दीवार बनाने के लिए. ठीक है. और यहाँ के आर्किटेक्चर में और डिस्टिंक्टिव फीचर जो क्या थे कि यहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स जो बनी हुई है यहाँ पे वो क्या है?
रॉयल कॉम्प्लेक्स या जितने भी बने हुए हैं उसमें स्प्लेंडेड आर्क का यूज किया गया है, ठीक है। आर्क, डोम, पिलर्स, मतलब सब चीजें यूज की गई हैं बिल्डिंग्स में, आर्च, डोम, पिलर, ठीक है। मतलब हर चीज जो है यहाँ की आर्किटेक्चर में हमें मिलती है। पिलर्ड हॉल विद द नाइस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर, और दीवारों के बीच में जैसे छोटा सा प्लेस बना हुआ है जिसके बीच में हम मूर्तियां रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे विंडो नहीं लगी हो तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस बना हुआ, उसके बीच में हम मूर्तियां रख सकते हैं, ठीक है। तो उसको कहते थे हम निश। जो हमारे स्कल्पचर हैं जो हम टेम्पल्स के बीच में रखते हैं या कुछ और भी, ठीक है। मोर्टार जैसे हम उसके बीच में बजरी, सीमेंट वगैरह यूज करते हैं, तो वो चीजें कुछ नहीं यूज की गई, सिंपल स्टोन्स को ही आपस में इंटरलॉक करके हमने कंस्ट्रक्शन की इसमें यहाँ पे, ठीक है। इंटरलॉक जैसे यहाँ पे एक ईंट यहाँ पे रखी है, ठीक है, दो स्टोन्स यहाँ पे, फिर इन बिटवीन यहाँ पे, है ना, इस तरह का इंटरलॉकिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। तो वो इंटरलॉकिंग सिस्टम इस तरह का यूज किया गया कि सीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बहुत अच्छे आर्किटेक्चर फीचर यहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, हाँ जी। होल्डिंग स्ट्रक्चर, स्कल्पचर, यस, कि वहां पे पिलर्ड हॉल्स हैं, ठीक है, पूरा मतलब जैसे पिलर्स बने हुए हॉल में, और वहां दीवारों के बीच में, जैसे दीवारों के बीच में NICHE, ठीक है, निश मींस कि दीवारों के बीच में ही स्पेस बनाई हुई है जिसके बीच में आप मूर्तियां रख सकते हैं, स्कल्पचर जो है वो रख सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें हैं। और वेल प्लांट ऑर्किड्स हमें मिलते हैं वहां पे, ठीक है। ऑर्किड्स मींस, ऑर्किड मींस फ्रूट गार्डन, जहाँ पे पूरे फलों के बाग मिलते हैं हमें, ठीक है। दूसरे गार्डन्स भी मिलते हैं, सिंपल गार्डन्स, ठीक है। आर्क, डोम, पिलर, निश, ऑर्किड्स, गार्डन्स, सारी चीजें मिलती है हमें। हाँ जी, क्या होता है निश, अभी बताया मैंने। हाँ जी बेटा, स्पेस इन द वॉल, दीवार के बीच में हमने स्पेस बनाई है, वेयर वी कैन प्लेस एनी स्कल्पचर, कोई हम मूर्ति उसमें रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद गार्डन्स बने हैं, गार्डन्स में भी कई तरह के स्कल्पचर मोटिव्स हैं, ठीक है। इसमें भी हमें मिलते हैं कई तरह के स्कल्पचरल मोटिव्स, मोटिव्स मींस डिजाइन्स, हमें गार्डन्स में भी कई तरह के स्कल्पचर डिजाइन्स मिलते हैं यहाँ पे बने हुए, ठीक है। और स्कल्पचरल मोटिव्स, मोटिव्स मींस डिजाइन, कि हमें सिर्फ यहाँ पे बिल्डिंग्स में ही नहीं बल्कि गार्डन्स में भी मिलते हैं मूर्तियों के डिजाइन्स वगैरह बने हुए। क्लियर हो गया ये, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे ये तो हो गया यहाँ के आर्किटेक्चर की बात, ठीक है, कि आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीजें यूज हुई। इसके साथ ही यहाँ पर जो हम्पी में खास बात थी वो थी यहाँ पे कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या थी, कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज मैं पूरा नहीं लिख रही, ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज। या आर्किटेक्चर क्लियर हो गया कि ये सारे पॉइंट्स हम इसमें बता सकते हैं कि आर्किटेक्चर में खास बात क्या थी। उसके बाद कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज जो बिजनेस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, कल्चरल जो आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है, जैसे डांस, म्यूजिक हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पर डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज और कमर्शियल एक्टिविटीज किसके साथ जुड़ी हुई थी, टेम्पल्स के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो पहले भी हमने किया हुआ है कि टेम्पल्स जो थे दे वर हब ऑफ कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, किया था हमने, टेम्पल्स दे वर हब ऑफ कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। सो यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज में एक थे यहाँ पे देवदासी, टेम्पल डांसर्स, वो वहां पे जैसे क्लासिकल फॉर्म
ऑफ डांस दैट आल्सो डेवलप्ड इन द साउथ इंडिया, ठीक है। तो वो भी वहां पे डाइटी के सामने, मतलब वहां पे भगवान के सामने डांस परफॉर्म करते थे। तो ये क्या हुआ, कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, ठीक है। एंड देन एक यहाँ पे है विरूपक्ष टेम्पल, ठीक है। विरूपक्ष टेम्पल में अब यहाँ पे खास बात क्या है, विरूपक्ष टेम्पल में महानवमी फेस्टिवल जो था वो सेलिब्रेट होता था, ठीक है। आज भी जिसको हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे विरूपक्ष टेम्पल जिसमें कि महानवमी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था, और ये वहां का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि फेस्टिवल है। विरूपक्ष में क्या है, फेस्टिवल, और फेस्टिवल के साथ हमारी क्या जुड़ी हुई थी, कई तरह की कल्चरल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, गार्डन्स, कल्चरल मोटिव्स हो गए, ठीक है। विरूपक्ष किसका नाम है, टेम्पल है ना, ये टेम्पल का नाम है विरूपक्ष। अब जैसे हम कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ शिव को ही कहा गया है, ठीक है, शिव जी का ही नाम लिया गया है विरूपक्ष टेम्पल। और इसके बाद यहाँ पे एक और फेस्टिवल जिसकी हम बात करते हैं कि बहुत फेमस है, वो कौन सा फेस्टिवल है, नवरात्रि, ठीक है, जिसको कि उस टाइम में क्या कहा जाता है, महानवमी। महानवमी फेस्टिवल also known as today Navratri that also developed here in the south. Clear? तो ये था हम्पी के बारे में। और यहाँ पे जब फेस्टिवल सेलिब्रेट होते थे तो उन फेस्टिवल्स में जो किंग था उसके लिए लोग गिफ्ट लेके आते थे। किंग वाज रिसीविंग गिफ्ट फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट चीफ्स, एंड यहाँ से डांस म्यूजिक की परफॉर्मेंसेस वगैरह होती थी, वो भी उसको देखता था। क्लियर होगी ये चीज। कमर्शियल, जैसे हम बात करते हैं कि टेम्पल के साथ कई तरह की ऑक्यूपेशंस जुड़ जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, उन ऑक्यूपेशन से उनको बेनिफिट होता है, कामकाज जुड़ जाता है, तो वो कमर्शियल हो गई। डांस म्यूजिक डिफरेंट फॉर्म्स, वो कल्चरल हो गई। क्लियर, ठीक है। उसके बाद अब ये जो हम्पी था, इट वाज वेरी वेल डेवलप्ड, बहुत ही वेल डेवलप्ड था, लेकिन इसकी डिफीट हुई किस टाइम पीरियड में, इन 1565, ठीक है। 1565 में इसकी डिफीट हुई बाय डेक्कन सुल्तान। डेक्कन एरिया मींस यहाँ पे जैसे विजयनगर तो आपने मैप में देखा ही है ना, जो मैप है आपकी बुक में बना हुआ, उस मैप में देखो विजयनगर में, अब इस विजयनगर में नीचे वाला, अब यहाँ पे हम्पी है, उसके सारा नीचे वाला एरिया क्या है, विजयनगर एम्पायर। और उसके बाद जो विजयनगर से ऊपर वाला एम्पायर है, एरिया है, वो कौन सा एरिया है, डेक्कन का एरिया। कौन सा एरिया है, डेक्कन एरिया। क्लियर, यह चीज क्लियर हो गई कि डेक्कन कौन से रूलर थे, जो हम्पी से ऊपर वाला एरिया है वहां के रूलर्स थे, ठीक है। तो हम्पी 1565 तक बहुत ही, हम कह रहे हैं कि सक्सेसफुल एरिया था, काफी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई। लेकिन 1565 में जो डेक्कन के सुल्तान थे, उन्होंने क्या किया, ये हम्पी के रूलर्स को डिफीट कर दिया, हरा दिया, ठीक है। तो हम्पी रूलर्स दे वर डिफीटेड बाय द डेक्कन सुल्तान। डेक्कनी अभी मैंने एरिया बता दिया कौन सा एरिया था, ठीक है। और उन डेक्कनी रूलर्स में नाम, डेक्कनी रूलर्स के नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन से डेक्कनी रूलर्स के नाम थे, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार एंड बिदार। बिदरी वर्क हमने किया भी था, क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बिदार, है ना। तो ये सारे जो रूलर्स थे, इन रूलर्स ने विजयनगर एम्पायर के रूलर्स को हरा दिया, और उसके बाद ये जो हम्पी था, जो काफी डेवलप था, लेकिन बाद में इट फेल इनटू ruins। ruins मतलब खंडर, ठीक है, कि बाद में ये एरिया जो था बहुत डिक्लाइन हो गया,
विकसित नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ और धीरे धीरे र्यून्स बन गया जो आज हमें यहाँ पे मिलते हैं। हरा दिया उन्होंने, यस, उन्होंने आगे नहीं डेवलप किया, ठीक है। फिर जो यहाँ के एरिया की डेवलपमेंट थी वो वहीं पे रुक गई और आज हमें वहां पे क्या मिलते हैं, र्यून्स, खंडर मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब जो नेक्स्ट है हमारा, जो हम बात करेंगे, ये पहले हमने हम्पी की बात की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे वो है मसौलीपट्टनम की। So next we will discuss about सूरत। So सूरत में बहुत से हम कह सकते हैं कि it was a emporium। सूरत क्या था, सूरत एक एम्पोरियम था ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। एम्पोरियम मीन्स जहाँ पे बहुत सारे गुड्स बहुत दूर दूर से लोग खरीदने आते हैं, बेचने आते हैं, ठीक है। तो सूरत इस तरह का प्लेस है। अब सूरत में मुगल पीरियड के टाइम पे, तो जहां पे नाम लिखा हुआ है कैम्बे, कैम्बे मीन्स बाद में उसको खम्बट कहा गया, जो कि अहमदाबाद का ही एरिया है। अहमदाबाद गुजरात में एक एरिया है, वहां पर सूरत काफी फेमस है। अब इस सूरत में खास बात क्या है, फर्स्ट इट इज गेटवे फॉर ट्रेड। एक तो फर्स्ट इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सूरत, और आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, व्हाई सूरत इज फेमस और व्हाई डिफरेंट विजिटर दे वर विजिट द सूरत, है ना। तो सबसे पहले तो सूरत क्या था, इट वाज अ गेटवे, गेटवे टू इंडिया, ठीक है। सूरत क्या है, ये है एक गेटवे फॉर ट्रेड, एक ट्रेड करने के लिए एक रास्ता था, ठीक है। और किसके साथ ट्रेड करने के लिए रास्ता था, गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया मींस जैसे हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया के इधर ईस्टर्न साइड है, इधर वेस्टर्न साइड है, तो जो भी वेस्ट एशिया का पार्ट है उनके साथ ट्रेड करने के लिए ये क्या था, सूरत यहाँ पे एक गेटवे है ना गुजरात में। तो यहाँ पे एक रास्ता है जो इधर से कंट्रीज के साथ ट्रेड हो रहा है उनके लिए, और दूसरी साइड यहाँ पे मक्का भी है, सऊदी अरेबिया भी है, ठीक है। सऊदी अरेबिया से भी अगर यहाँ के लोगों ने सऊदी अरेबिया जाना है तो उनके लिए भी क्या है, ये एक रास्ता है। सो इट इज ऑल्सो गेटवे टू मक्का, क्लियर। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।